जो जर्नी है, इट्स बीइंग अ लॉन्ग जर्नी एंड दिस इज फुल ऑफ स्ट्रगल एंड आप कह सकते हैं कि डिटर्मिनेशन है, गोल ओरिएंटेड अप्रोच है। पहले मैं बताऊं कि मैं बिलोंगिंग फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड और फिर वहाँ से अब आपका स्ट्रगल स्टार्ट होता है फ्रॉम वेरी बेसिक्स फ्रॉम द स्क्रैच। तो आप जब आप परस्यू करते हैं अपनी गोल्स तो उसमें आपको बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत डिप्रेसिव फेजेस से आप गुजरते हैं, आपको डिफरेंट इश्यूज फेस करने होते हैं। तो पहले आप जो है ना उसी को लेके आप कंपटीशन में आते हैं, चाहे अपना फील्ड हो। जैसे जब मेरा किंगवल रोड में एडमिशन हुआ, सो आई वाज फ्रॉम केपी, तो इधर की कल्चरल डाइवर्सिटीज़ और फिर चैलेंजेस और इवन स्टडीज़ में भी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से परसूव किया, इवन पोजीशंस ली, पोजीशन होल्डर रहे हैं। फिर साथ में वो एक आप मोटिवेशन गेन करते हैं। एट द एंड फाइनल ईयर में एक एस्पायरेशन थी कि सिविल सर्विस की तरफ आना था। तो इवन आई परसूड माय एजुकेशनल करियर अलॉन्ग विद माय प्रिपरेशन फॉर द सिविल सर्विसेज। मास्टर एमएस की ऑर्थोपेडिक्स में इस्लामाबाद से रिफा से। और फिर साथ साथ जो है अपना गवर्नमेंट जॉब मुझे मिली, गवर्नमेंट लेड रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर में, जो टर्शरी केयर है लार्जेस्ट केपी का। और वो भी मेरिट पे सब कुछ टेस्ट वगैरह देखे। तो उसके बाद जो है ना साथ साथ मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप ऑप्शंस रखिए, प्लान ए रखिए, प्लान बी रखिए, इवन प्लान सी रखिए। ठीक है, आप ये बिल्कुल ना बैठे इस तरह के, यार मुझे तो मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्रेशन हमारी फील्ड में बहुत कॉमन है, लोगों को जॉब्स नहीं मिलते हैं, किसी को मिल भी जाते हैं तो फिर वो जो है ना उसी तरीके से वो सेटिस्फेक्शन अब उनको नहीं मिलती कि जो एक ग्रेजुएट लेवल के बंदे को चाहिए, एक प्रोफेशनल को चाहिए। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने साथ प्लान्स रखिए, अपने जो है ना दूसरे गोल्स भी बनाएं, साथ में अपने प्रोफेशन को भी परस्यू करें, अपने स्किल्स को, क्लिनिकल स्किल्स पे फोकस करें। जॉब्स नहीं मिल रही हैं तो अपने स्किल्स इंप्रूव करें, अपने क्लिनिक्स करें, कुछ और जो है ना अंडर सुपरविजन के जो सीनियर से कुछ स्किल्स सीख लें। मतलब दिस इज समथिंग यू कैरी फॉर द होल लाइफ। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो आई एम कैरिंग दिस स्किल फॉर द होल लाइफ। मैं लोगों की जो है ना इवन अपने गांव में, अपने इलाके में, अपने दोस्तों में, अपने कुलीग्स की मदद करता हूँ जितना मुझसे हो सकता है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में, इवन सीनियर्स की। तो ये आप स्किल कैरी करते हैं और ये इसी की डिग्री की बेस पे मैं क्वालिफाई हुआ हूँ, मैं मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है। सो दिस इज़ द बेस, इसी को हम कैरी करते हैं, दिस इज़ अ टैग। इस पे फ़ख्र करें, इस पे ये ना हो कि आप जो है इसी की वजह से आप अपने आप को जो है वो लो फील करें, दूसरे प्रोफेशन के साथ कंपैरिजन करें। यू विल हैव दैट कैपेबिलिटी, आप उसी एक पार लेवल पे लोगों के साथ आ जाते हैं अगर आप अपनी स्पेशलिटी में स्किल्स हैं। आ जाते हैं सिविल सर्विस और कंपटीशन एग्ज़ाम्स और दूसरी प्लेन्स के बारे में जो आप कैरी करते हैं, तो आप अपनी जॉब्स भी कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने एजुकेशनल करियर भी कंटिन्यू रखें, साथ में अपनी दूसरी एवेन्यूज़ को जो है वो दूसरे हॉराइजन्स में आप जो है वो एक्सप्लोर करें। तो अगर आप सिविल सर्विस की बात करें या कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की बात करें तो मैं समझता हूँ हमारे प्रोफेशन में जो है ना वो करियर काउंसलिंग के इश्यूज हैं और इसी को एड्रेस करना चाहिए। ये वीडियो भी इसी, ये जो कंटेंट हम बना रहे हैं इसी वजह से हैं। मैंने भी यही ज़रूरत महसूस की कि ये होना चाहिए, लोगों को आना चाहिए, कंपटीशन में इन हो जाए। ग्रेजुएशन की जो है ना एलिजिबिलिटी होती है, रिक्वायरमेंट होती है। आप ग्रेजुएशन लेवल पे कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, प्रोविंशियल सर्विस कमीशन के, वो आप दे सकते हैं, चाहे वो कस्टम्स है, चाहे वो नैब है, चाहे वो एफआईए है, चाहे वो पीएमएस है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट है, चाहे वो सीएसएस है। आप आ सकते हैं, परस्यू करें इनको, इन फील्ड्स को, इन एवेन्यूज को परस्यू करें। साथ में अपनी फील्ड्स में भी जो है ना आप जो प्रोग्रेस कर सकते हैं उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिग्रीज करें, एमएस करें, बाहर जाएं। ठीक है, वहाँ भी इवन आप स्टडी कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल में प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रखें। एक जगह पे आप नहीं एडजस्ट हो रहे हैं, आपके पास टाइम होगा। और दूसरी एक बहुत ज़रूरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ भी आप जाते हैं तो एक एज लिमिट और क्राइटेरिया होता है। बिफोर 30 मैं समझता हूँ ये फर्स्ट चैप्टर है, आफ्टर 30 दियर विल बी सेकंड चैप्टर। तो अगर आप पहला चैप्टर
इंजॉय करते हैं, सेकंड चैप्टर में सफ़र करते हैं। अगर आप पहला चैप्टर में स्ट्रगल करते हैं, सफ़र करते हैं, सेकंड चैप्टर एंजॉय करते हैं, तो 30 एज लिमिट तक जितनी भी आपके पास ऑप्शंस है उसके एक्सप्लोर करें, कंपटीशन में आए, सिविल सर्विस में आए, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है उसी में जाएं, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। यू विल हैव द स्किल्स एंड पोटेंशियल। और हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जो हैं, जिनमें टेंडेंसी है, जिनमें डेडिकेशन है, जो गोल ओरिएंटेड हैं। जो स्टडी से रिलेटेड बातें हैं वो अगर हम देखें, इसको गेज करें, सो फर्स्ट तो बेसिक्स हैं, जो बेसिक मेडिकल साइंसेज है, जिसमें एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, फिर साथ में हमारी जो बायोकेमिस्ट्री आती है, फार्माकोलॉजी है, पैथोलॉजी है, मेडिसिन है। तो ये बेसिक्स है। अगर हम इसको पहले सही तरीके से पढ़ें, जैसे फॉर एग्जांपल हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात करते हैं, बायोमैकेनिक्स की बात करते हैं, सो फिर हम फील्ड को लें, हम जो क्लिनिकल स्किल्स हैं उनको लें, जो भी हम कंडीशंस ट्रीट करते हैं, स्पेशलिटीज़ है हमारे मस्कुलोस्केलेटल से रेंज करके आपकी इवन वुमेन हेल्थ तक आ गई है स्पेशलिटीज़। तो उसमें सबसे बेसिक्स यही है कि यू हैव टू वर्क अपॉन डिफरेंट जो भी आपके स्पेसिफिक एरियाज़ है विद इन योर स्कोप, जो आपके एरियाज़ है वो आप वो उसी तरीके से टच करते हैं। सो बेसिक्स को आप पहले इम्प्रूव करते हैं, उसको सही तरीके से अपना एक फाउंडेशन बनाते हैं। अगर वो स्ट्रांग है, अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें बायोमैकेनिकल प्रॉब्लम्स की या मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज़ की या ऑर्थोपेडिक इश्यूज़ की, तो पहले उसके लिए आपको एनाटॉमी का बेसिक्स आपको पता हो, बायोमैकेनिक्स के बेसिक्स आपको पता हो, साथ में फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के पता हो, तो तब ही आप जो है उसे सही तरीके से फ्रॉम फिजियोलॉजी टू पैथोलॉजी टू बायोमैकेनिकल इश्यूज उसको सही तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। सो बेसिक्स पे फोकस पहला ज़रूरी है। फिर एट द एंड आपके स्पेशलाइज जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, थर्ड ईयर से, फोर्थ ईयर से, फिफ्थ ईयर फाइनल जो है प्रोफेशनल्स में, तो फिर आप अपनी फील्ड के स्कोप में फिर आप प्रोग्रेस करते हो, इसी पे फोकस करते हो। आई थिंक बेसिक्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और फिर जाके फिर आप क्लिनिकल स्किल्स को इसी तरीके से प्रोग्रेस और प्रमोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर नुमान, ही इज़ बीन माय बेस्ट कोलीग, मेरा बैचमेट था, मेरा फ्रेंड, और एक ही साथ किंग एडवर्ड से ग्रेजुएट हुए हैं। और एक ऑफिशियल विजिट पे था मैं लाहौर में, तो इनसे मुलाकात हुई। टाइम कम था, बट ये कि हमने सोचा कि ज़रा गपशप भी हो जाएगी, मुलाकात भी हो जाएगी। और जितनी भी मेरे प्रोफेशनल्स हैं, अंडर ग्रेड्स हैं, पोस्ट ग्रेड्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, तो मेरी तरफ से उनको भी सलाम, बहुत सारी दुआएं चाहिए हमें भी, और जितना भी हो सकेगा इंशाल्लाह वो करेंगे अपनी फील्ड के लिए भी। और आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई एम बीइंग अ प्राउड ग्रेजुएट ऑफ दिस प्रोफेशन, कि मैं जो है ना, इसने मुझे बहुत कुछ दिया है, और इवन द डिग्निटी, द रिस्पेक्ट, द प्रेस्टीज वी कैरी, तो वो इसी की बदौलत है। और मैं समझता हूँ बहुत पोटेंशियल है हमारे जूनियर्स में, हमारे सीनियर्स में, और हमें जो है वो एक्नॉलेज करना चाहिए अपने आप को। और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और बहुत शुक्रिया नुमान, थैंक यू।